Hello student, welcome to the Abrais tutorial. Today we will discussing about the NEET 2K22 problem. So let's start it. Here given problem is Jaldal method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compound. ओके यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें जल्डाल मेथड का यूज कर सकते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में जल्डाल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के कंपाउंड के लिए जल्डाल मेथड एप्लीकेबल होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, जल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग नाइट्रोजन इन फूड, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ओके, फूड, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना कंटेंट है उस नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जल्डाल मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है Jaldal method cannot be applied to compounds containing nitrogen directly linked to the oxygen or nitrogen present in the ring. Okay, Jaldal method का यूज ऐसे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है या नाइट्रोजन डायरेक्टली किसी दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है या फिर कोई रिंग है उस रिंग में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए जल्डाल मेथड का यूज नहीं किया जाता है। सच एज नाइट्रोसो एंड एजो, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो या नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट हो या एजो प्रेजेंट होता है उसके लिए जल्डाल मेथड का यूज नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में नहीं किया जाता है। ओके, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था जल्दाल मेथड for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which one of the following compounds. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये रिंग है और इस रिंग में नाइट्रोजन कंटेन है, तो ये जो कंपाउंड होगा वह जल्डाल मेथड के एस्टिमेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं जल्डाल मेथड ऐसे कंपाउंड के लिए यूज होता है जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक ना हो या नाइट्रोजन किसी दूसरे नाइट्रोजन से डायरेक्टली लिंक ना हो या नाइट्रोजन किसी रिंग में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए जल्डाल मेथड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में जो कंपाउंड दिया है इस कंपाउंड के रिंग में नाइट्रोजन कंटेन है, सो यह कंपाउंड जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, ये रिंग है, इस रिंग से NH2 जुड़ा हुआ है, तो यह एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एटम जो है किसी ऑक्सीजन एटम से नहीं कनेक्टेड है और ना ही किसी दूसरे नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड है और ना ही यह नाइट्रोजन इस रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो यह जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और फोर्थ वाले ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यह भी जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।